हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं पाठ 2 का सार। पुराने समय में मगध राज्य को सबसे शक्तिशाली राज्य समझा जाता था। इसका राजा महापद्मनंद था। एक बार उसकी राज्यसभा में रोम का एक दूत बहुमूल्य उपहार के रूप में एक पिंजरा लेकर आया। इस पिंजरे में एक शेर की मूर्ति बंद थी। इस पिंजरे के विषय में दूत ने बताया कि इस पिंजरे को खोले या तोड़े बगैर ही शेर को पिंजरे से बाहर निकालना है, और ऐसा तो मगध सम्राट के प्रताप से ही संभव है। राजा ने अपनी सभा में बैठे लोगों में ऐलान करवा दिया कि उस शेर को बिना पिंजरा खोले या तोड़े बाहर निकालें। परंतु वास्तव में सभा में उपस्थित कोई भी व्यक्ति इस कार्य को करने की क्षमता नहीं रखता था। सहसा सम्राट ने गुस्से में कहा कि शेर को कौन बाहर निकाल सकता है। सभी की आंखें लज्जा के कारण झुक गई। वास्तव में पिंजरे को खोले या तोड़े बिना शेर की मूर्ति को पिंजरे से बाहर निकालना संभव नहीं था। इसलिए सभा में बैठे लोगों में से कोई भी आगे नहीं आया। राजा ने क्रोध में फिर पूछा कि क्या मगध में एक भी बुद्धिमान व्यक्ति नहीं रहा जो यह कार्य कर सके। उस समय एक किशोर आगे आया और उसने कहा कि वह पिंजरे को तोड़े बिना शेर को बाहर निकाल सकता है। राजा ने उसे ऐसा करने की आज्ञा दे दी और साथ ही कहा कि यदि वह असफल रहा तो उसे मृत्यु दंड दे दिया जाएगा। किशोर बड़ा ही समझदार था। कुछ देर सोचने के बाद उसने कहा, पिंजरे को पानी में डुबो दिया जाए। फिर उसके चारों ओर आग लगवा दी। सभा में सन्नाटा छा गया और सभी की सांसें रुक सी गई। वास्तव में वह शेर सीसा धातु का बना हुआ था। इसी कारण थोड़ी सी गर्मी से ही पिघलने लगा और लोहे का पिंजरा यूं का त्यों पड़ा रहा। इस प्रकार पिंजरा बिना तोड़े या खोले शेर पिघलकर बाहर आ गया। राजा ने किशोर को बड़ा इनाम दिया। वास्तव में वह किशोर चंद्रगुप्त मौर्य था। उसने उत्तरी भारत के सभी छोटे छोटे राज्यों को एक सूत्र में पिरो दिया और एक सुदृढ़ साम्राज्य की नींव रखी।